Assalamu alaikum and good morning again from Doha, कतर। और आज हमारा दोहा में 4th डे है। कल आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, कल हमारी वापसी होगी। और एक्चुअली कल जब हम लोग रात को वापस आने लगे तो 12 बज गए हमें कतारा कल्चरल विलेज में। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत फायरवर्क्स हुए और अनफॉर्चुनेटली वो मैंने ड्रोन फ्लाई तो किया था, बट उसका जो रिकॉर्ड करना भूल गया था। वो जब बाद में मैंने देखा तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। एनी हाउ मोबाइल से मैंने उसकी शॉट्स लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 10 मिनट्स तक बड़ी खूबसूरत फायरवर्क्स होती रही है। आज भी है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जाके शायद जाके शॉट्स ले लूँ, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि आज हमारी और एक्टिविटीज़ है। एनी हाउ आज जो हमारा प्लान है वो अभी सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। उसके बाद यहाँ पे एक मॉल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मॉल है जो काफ़ी ज़्यादा वर्थ विजिटिंग है। इस तरह और जो देखने वाले वर्थ विजिटिंग मॉल्स हैं तो उनको हम एक एक करके विजिट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम जिस तरह हम लोगों ने विलेजियो मॉल किया था, आज हम जाएंगे अभी अल हज़म मॉल है। तो उसकी जो मैंने वीडियोस देखी वो काफ़ी खूबसूरत है। अल हज़म मॉल के बाद हमारा इरादा है एक किड्स अम्यूज़मेंट पार्क है, तो वो उसको द क्वेस्ट उसका नाम है। उसके बाद एक और जिस तरह दुबई ग्लो गार्डन है उसी किस्म का एक एरिया है, इल्यूमिनेटेड एरिया है, उसको है लुज़ैल बॉलीवुड को भी इंशाल्लाह वो हम कोशिश करें कि इवनिंग में जाए ताकि उसमें जल्दी सारी लाइटिंग वगैरह ऑन हो तो उसको विज़िट करें। उसके बाद इनका एक बड़ा काफ़ी खूबसूरत मॉल है और उसका नाम है प्लेस वेंडोम। उसके सामने काफ़ी डांसिंग फाउंटेन्स भी हैं। मुझे उनके साइज़ का नहीं पता, आई डोंट नो दुबई जितनी है या नहीं, बट जो वीडियोस मैंने देखी थी उसमें काफ़ी बड़ी साइज़ की वो थी। तो वो हमारे कोशिश होगी हम उसको लास्ट में विज़िट कर सके। अगेन मेरा दिल है और अगर मुझे चांस मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कतारा कल्चरल विलेज या कतारा बीच पे जो फायरवर्क्स आज होने हैं, आज क्योंकि ईद का तीसरा दिन है और उनका लास्ट डे है, फायरवर्क्स का 3 डेज़ के लिए हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे टाइम मिल सका तो मैं जाके वहाँ पे फायरवर्क्स को रिकॉर्ड कर सकूँ बाय ड्रोन। अदरवाइज़ मोबाइल फुटेज तो ऑलरेडी मेरे पास है भी। हम लोग जा रहे थे अल हज़म मॉल, लेकिन हमारे साथ ही रास्ते में ये कुवैत कह रहा हूँ, कतर का नेशनल म्यूज़ियम है। तो इसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो ये ओपन है या नहीं क्योंकि ईद हॉलीडेज़ है, बट हम लोगों ने सोचा कि इसको इसी के रास्ते में आए तो इसको साथ विज़िट भी करते जाए। आई थिंक ये वाली इसकी एंट्रेंस है, तो बड़ी खूबसूरत इसकी बिल्डिंग बनी हुई है। ये मेरे बैग पे आप लोग देख रहे हैं, ये है कतर का नेशनल म्यूज़ियम। जो इसकी ये वाली आप ये आर्किटेक्चर देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर। ये इंस्पायर्ड है इनके कतर में पाई जाने वाली डॉट डेजर्ट रोज़ क्रिस्टल, और ये एक्चुअली इसको बनाया गया 2019 में। और इसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी वो 1975 में थी, लेकिन उसको दोबारा फिर ये न्यू शेप में बनाया गया है। और जो इसके डिज़ाइनर थे वो है जीन नोवेल, तो उसने ये बनाया। उसकी इंस्पिरेशन है फ्रॉम द डेजर्ट रोज़ क्रिस्टल, जो कि यहाँ पे इनके डेजर्ट्स में पाई जाती है। तो काफ़ी खूबसूरत और आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है। देखते हैं अंदर इन्होंने क्या क्या कलेक्शंस रखी है, बट मोस्टली इसकी जो कल्चर और हेरिटेज के हवाले से चीज़ें वो इन्होंने एग्जिबिट की है यहाँ पे। So this is the entrance, first entrance. So we got the tickets. Each जो टिकट है वो 50 कतरी रियाल कॉस्ट कर रही है, एंड टिकट्स ओनली फॉर एडल्ट्स, किड्स आर फ्री। इसी के अंदर कुछ गिफ्ट शॉप्स भी है जिसमें आपको यहाँ से आर्किटेक्चर के रिलेटेड चीज़ें मिल सकती है। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो जीन नोवेल है, जो कि प्रिट्ज़ का अवार्ड विनर है। प्रिट्ज़ का अवार्ड विनर जो है वो आर्किटेक्चर के जितने भी लिविंग आर्किटेक्ट्स हैं उनके वर्क्स को अप्रिशिएट करने के लिए और एक्नॉलेज करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो प्रिट्ज़ का जो है तो जो उसके जीन नोवेल जो है तो 2008 में उन्होंने अपने वर्क के लिए प्रिट्ज़ का अवार्ड लिया था। इसी तरह जो यहाँ पे दूसरी म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स है वो भी एक प्रिट्ज़ का अवार्ड विनर IMP
तो काफ़ी सारे इसकी जो है जो जीन नोवेल है उसको बहुत सारे खूबसूरत ऐसे आर्किटेक्चर्स हैं जिसके लिए उसको ये अवार्ड दिया गया है। ये भी इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्ट बनाया है। Hundreds of years we formed it as AC. So this is the desert rose crystal. ये साथ में जो गाइड थे वो बता रहे थे जो फॉसिल्स पड़ी थी क्रिस्टल्स की, दिस वाज द डेजर्ट रोज क्रिस्टल। और ये उसकी काफ़ी हिस्ट्री की कितने टाइम में ये बनते हैं ग्राउंड में, और जो फिर आर्किटेक्ट जो इसका था वो इसी से इंस्पायर्ड होकर इसको बनाया गया है। तो उसका ये भी वो बता रहे थे कि जो इसका कलर है, अगर आप इसकी ग्राउंड का कलर देखें और जो आप इसकी रूफ और जितनी भी कलर्स हैं वो सारी इसी शेप में बनाई गई है। कलर भी इसको सेम रखा गया है ताकि सेम थीम रहे। सारी रॉक फॉसिल्स हैं इनकी हिस्ट्री से। बेसिकली जो इनका सिविलाइजेशन और जो कल्चर था दैट वाज डिलमम सिविलाइजेशन, जहाँ से ये इवॉल्व हुए हैं। और साथ में ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो जिस तरह इसकी विद द हिस्ट्री और टाइम जो इसकी इवॉल्विंग हुई है कतर की, तो वो सारी ये बोटिंग इक्विपमेंट्स हैं। बड़ा खूबसूरत डिस्प्ले किया गया है इसमें। विजुअल आपको आबादी भी नज़र आ रही है, कुछ एनिमल्स भी गेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैसी आबादी होती है, तो पूरे एक विजुअल डिस्प्ले है इनकी इवॉल्विंग ऑफ देयर हिस्ट्री। अच्छा, ये कैसे अपने लाइफ और एंशंट लाइफ कैसी थी इनकी, वुड इकट्ठे करना और फिर कारपेटिंग और ये सारी चीज़ें कैसे ये लोग अपना हैंडीक्राफ्ट्स करते थे। बड़ी खूबसूरत इन्होंने अपने सिविलाइजेशन को डिस्प्ले किया है, कल्चर को, हिस्ट्री को। ये उस वक्त की जो हैंडमेड कारपेट्स थी ये सारी डिस्प्ले पे हैं, हिस्ट्री के साथ विजुअलाइजेशन करके कैसी बनाई गई है। डिफरेंट इनके हिस्ट्री से रिलेटेड ड्रेसेस। ये एंशिएंट ज्वेलरी आज के ज्वेलरी से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स, कुकिंग और स्टोरेज के लिए। केटल्स, एंशिएंट अरेबिक केटल्स जो आज भी आपको मॉडर्न फॉर्म में देखने को मिलती हैं। ये फिर रीसेंट हिस्ट्री है अरब्स की जो इन्होंने पोर्ट्रे की है।
साथ ये बोट के मॉडल्स और बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो बड़ी बड़ी LEDs लगाई हुई है साइड पे, वो साथ में आपको पेनारोमिक व्यू और 3D व्यू में साथ आपकी हिस्ट्री चल रही है, और साथ में फिर इन्होंने जो है उसके जो फॉसिल्स जो मॉडल्स है वो डिस्प्ले किए हैं। तो आपको फीलिंग यही है जैसे आप उसी हिस्ट्री के बीच में से रह रहे हैं, उसमें से टाइम गुजर रहे हो, और वो इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द वो सारे इन्वायरमेंट है। बिल्कुल इन्होंने एक हिस्ट्री सी इन्होंने क्रिएट की हुई है। ये जो आपको जितनी ज्वेलरी नज़र आ रही है ये रियल गोल्ड में डिस्प्ले की गई है। जो ब्राइडल की डेकोरेटिव और जो ब्राइडल के साथ सामान होता है जहेज में बॉक्स और ये सारी चीज़ें के ड्रेसेस। ये तस्वीर जो आप इसके हाथ में देख रहे हैं आपको अरब के साथ आज भी लोगों के साथ हर तकरीबन मोस्ट लोगों के हाथ में आपको ये देखने को मिलेगी। एंड दिस इज द कलेक्शन ऑफ देयर ड्रेस। आज भी तकरीबन जो ड्रेसेस है वो इससे मिलते जुलते ड्रेसेस ये लोग अपने कल्चर से इंटैक्ट रह के यूज़ कर रहे हैं। Musical instruments. ये फिर स्टोन्स के साथ ज्वेलरी और the green, this one the green I think is emerald or I don't know exactly what this type of stone is, और ये लग रहा है फिरोजा। काफ़ी यूनिक कलेक्शन रखी हुई है। ये डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी मोस्टली इन पर्ल्स, क्योंकि जो एंशिएंट अरबिक्स थे they were in the business of pearls from the sea. Then there is the era of swords, followed by the era of guns. और साथ ही फिर again in the same way display of the visual, जितनी भी हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे जिसके एग्रीमेंट्स और बुक्स ऑफ हिस्ट्री मेंशन की है सेम वही आपको यहाँ पे ये सामने डिस्प्ले में नज़र आ रही है इन अ फॉर्म ऑफ एनिमेटेड इन अ फॉर्म ऑफ मूवी। तो तमाम इन हिस्ट्री से होते होते फिर जो है अरब वर्ल्ड आ गई एक साइंटिफिक दौर में इन द फील्ड ऑफ ऑयल, और फिर आप देख सकते हैं कि
that is now iconic for the rest of the world. Different currency notes over the history of Qatar. अच्छा ये बटन को आप प्रेस करते हैं तो आपको सारी जो है ना कतर की लाइटिंग और एनर्जी सोर्सेज ये नज़र आ रही है। जैसे ये मेट्रो स्टेशन भी स्टार्ट हो गया साथ में। तो बड़ा सिक्वेंशियल इन्होंने टाइम के साथ ही हर गैलरी को अरेंज किया हुआ है। ये विद द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कतर कैसी इनकी आबादी कंस्ट्रक्शंस कैसे बढ़ती गई। No. So this is the entrance of the प्लेस वेंडम और काफ़ी बड़ा मॉल है जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों सेक्शंस है। बाहर से ये मैंने थोड़े से शॉट्स लिए, बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी बनाया गया है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को हर किस्म का ब्रांड मिल जाएगा और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं इसकी थोड़ी सी ऑनलाइन में देख लूँगा कि ये कितना बड़ा है और कौन से नंबर पे है, क्योंकि जो मेरे ख्याल में जो कुवैत का एवेन्यूज़ है वो दुनिया का चौथा बड़ा मॉल है। इसकी मुझे नहीं पता रिसेंटली, क्योंकि ये इनकी सारी जितनी भी चीज़ें इन्होंने डेवलप की न्यू है तो वो देखनी पड़ेगी।
there you